इंडिया स्पीक्स लाउडली। नाम है पाकिस्तान और हरकतें जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान का शौक है दूसरों के देश में झांकने का कि वहां क्या चल रहा है, और ऐसे शौकीन रिपोर्टर पाकिस्तान के कि फिर उन मुद्दों को लेकर अपनी आवाम के बीच में उतर पाते हैं, और जब उतरते हैं और उनसे सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बदनामी और उनकी बुरी आदतें, बुरी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं और ऐसी क्लिप्स जो है वो वायरल हो जाती है। ऐसे ही कुछ वायरल वीडियोस हमारे पास भी आगे है, तो पाकिस्तान की कुछ ऐसी वीडियोस अब आपको हम दिखाएंगे जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तान अब किस कदर गिर चुका है। दरअसल इंडिया में जब कोई बाहर से आता है घूमने, यहाँ इंडिया की खूबसूरती को देखने कि क्या क्या इंडिया में खास है, तो यहाँ के लोगों को नेचर को लेकर वो अपने वीडियोस में बता दे कि अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। लेकिन ऐसे ही जर्मन का एक शख्स जो पाकिस्तान गया, खैर पाकिस्तान में खूबसूरत तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उससे ऐसा वहम हुआ कि चलो देख लेते हैं, शायद कुछ खूबसूरत मिल ही जाए। गया वहां पर तो उसका फोन, उसका वॉलेट सब छीन लिया गया और उसके साथ हाथापाई भी हुई। ये खूबसूरती लगी उस शख्स के हाथ पाकिस्तान की। इस बात को लेकर पाकिस्तानी रिपोर्टर ने अपनी आवाम से बात की, लेकिन यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिला। दरअसल बता दें कि आवाम से बात की तो आवाम ने रिपोर्टर को बताया कि भाई ये तो बहुत गलत चीज है, 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को जो है इस पे काम करना चाहिए और बदमाशों को पकड़ना चाहिए। अब इस बात पर वो रिपोर्टर भी हंसा जिसने सवाल किए थे, जिसका नाम है शोएब चौधरी। इसी के साथ वो आवाम भी हंसी, वो लोग भी हंसे जिन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तानी पुलिस को उन बदमाशों को पकड़ लेना चाहिए। यानी आप समझ रहे हैं कि आवाम जानती है कि कैसा प्रशासन है हमारा और किस तरह से इस सीरियस मुद्दे पर ठहाके लगाते हुआ ये पब्लिक ओपिनियन का एक क्लिप हमारे सामने आया है। पहले आपको दिखाएंगे, फिर आपसे राय लेंगे। पुलिस को चाहिए कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसका करे। हमारी भी डिमांड है पुलिस को कि कितना इमेज आपका अच्छा जाएगा। आप जो बदनामी होनी थी वो तो हो गई। आप पुलिस वालों की वजह से हमारी इज्जत बच सकती है अगर थोड़ी बहुत। हाँ बिल्कुल सर, थोड़ी बहुत नहीं, क्योंकि जो बदनामी होनी थी वो हो गई। लेकिन अब अगर फौरन ये खबर वालों को पता होता है जैसे कि वो कहाँ बैठते हैं लोग, कहाँ जैसा है वो, मतलब क्या वजह के क्राइम बढ़ रहे हैं। क्राइम मोबाइल की वजह से ज्यादा, जो नेट है ना, अच्छा। फाशी ये यहूदियों ने हमारे अंदर जो है ना मुसलमानों को कमजोर करने के लिए साजिश कर दी, ये साजिश की हुई है। नेट तो आप ना आयु। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, मोबाइलों का काम, मतलब मोबाइल एक्सेसरीज का काम करते हैं और फिर कहते हैं मोबाइल, तो आप तो खुद ये काम में फिर इन्वॉल्व हैं। हम एक्सेसरी करते हैं ना। नहीं, अच्छा, यानी कि मैं कहूँ कि भाई मैं गन नहीं बेचता, मैं सिर्फ बुलेट्स बेचता हूँ, तो ये कोई एक लॉजिकल बात होगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जो शोएब चौधरी है उसने अपनी आवाम से पूछा, आवाम ने जवाब दिया, और बीच वाले को तो आपने नोटिस किया होगा कि किस तरह से फेस को कवर करके हंसने की कोशिश की है, लेकिन उसे देखकर रिपोर्टर की भी हंसी छूट गई कि भाई ये क्या कह रहा है। 24 घंटे के अंदर 24 दिन भी दे दे तो पाकिस्तानी पुलिस जो है वो नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि बदमाशों से हफ्ता तो वो भी लेती है। खैर इसके बाद हमारे पास एक और वीडियो सामने है, वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे अब बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान दिखा रहा है कि अरे अरे पाकिस्तान को कुछ सोचना चाहिए, बांग्लादेश को सपोर्ट करना चाहिए। बांग्लादेश में क्या बात को लेकर डेमोक्रेसी, एक वर्ड जो हमेशा ही पाकिस्तान के रिपोर्टर कह दे, एंकर कह दे, आवाम कह दे कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते रहते हैं, भले स्पेलिंग और असल में क्या मीनिंग है किसी को नहीं पता। इस बात को लेकर आवाम के बीच में फिर से रिपोर्टर पहुंचा और कहा कि जो लोग जो भारत से हटे, जैसे कि पाकिस्तान या बांग्लादेश, उनके हाल देखिए कि आज क्या हो गए हैं, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, बांग्लादेश को ही देखे। तो ऐसे में बता दें कि जो आवाम थी, जो शख्स थे जो इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे थे, ये भूलते हुए कि वो पाकिस्तान से है, फिर भी उन्होंने एक अच्छा ट्राई किया, लेकिन वो इतनी बार बोल दिया कि शायद मैंने अपने टिप्स पे गिना तो कुछ 7-8 बार था। आप भी गिनना इस वीडियो को सुनते सुनते कि इन्होंने ये वो शब्द कितनी बार यूज किया, और उसके बाद एक ही लाइन इंग्लिश में बोली और ढेर हो गई। यानी कि इतनी इंग्लिश बोल दी कि पाकिस्तान के प्रशासन ने अगर देख लिया तो शायद एजुकेशन मिनिस्टर भी बना देंगे। तो ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं जो अपनी बात रखते हुए लड़खड़ाते हैं। एक बार आपको ये क्लिप दिखाएंगे, फिर आपसे जुड़ेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं शेख हसीना, वो इंडिया में गई हैं, मतलब प्रोटेक्शन के लिए उन्हें इंडिया अपना कंट्री सेलेक्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के साथ कैसे रिलेशन होंगे, पाकिस्तान के साथ आप उनकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे रिलेशन रखेगी, चाइना के साथ खासतौर पे कैसे रिलेशन रखेगी, और यूएस के साथ? बात ये, जहाँ तक बांग्लादेश की बात है ना,
वो उनका एक ऐसा मैटर है कि वो लोग उनको कहते हैं लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अच्छा, जी, बांग्लादेश इट्स अ लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इसको इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ठीक है। ये फ्रॉम द डे वन उन्होंने, जैसे कि कबीर दुनिया साहब ने की भी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। डेफिनेटली उन्होंने डे वन से अपनी जो लाइंस ड्रॉ की और वो उन्हीं लाइंस में रहे और किसी को जरूरत नहीं करने दी कि उन लाइंस को क्रॉस करे। ठीक हो गया। उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कबीर साहब ने भी कहा ठीक कि है। उन्होंने पहले दिन से ही लाइन ड्रॉ कर दी थी कि भाई ये उस तरफ तुमने रहना, इधर नहीं आना। ठीक, आप अपनी जिम्मेदारी है, जो आपकी ड्यूटी है ऐसे वो ही है। करें, हम अपनी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में ऐसे नहीं हो और ना ही सकता, बांग्लादेश में शायद। नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं हो सकता। सर आप तो देखा आपने कि किस तरीके से वो करते हुए इन्होंने डेमोक्रेसी की बात की। अरे भाई, जब आप डेमोक्रेसी की बात खुलकर कह नहीं पाओगे तो आपके प्रशासन की नींद कैसे खुलेगी। लेकिन पाकिस्तान के जो रिपोर्टर्स और एंकर हैं, उनका भी अपना कोई स्टैंड नहीं है। कैमरा के सामने माइक लेकर तो अपने आप को बड़ा भी दिखाते हैं कि हम जागरूक नागरिक हैं। कहते हैं कि बांग्लादेश को हमारा सपोर्ट है। एक दीदी हैं, दीदी ही कहेंगे उन्हें, कि कैसे कैमरा के सामने कहती हैं कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को। लेकिन इतनी आवाज अगर अपने देश में उठा लेना आप, तो ये जो डूबता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान, शायद किनारे पर आ जाए, यानी कि डूबने से बच जाए। आपको एक क्लिप दिखाएंगे कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम, यानी कि आई स्टैंड विद बांग्लादेश। लेकिन पाकिस्तान में खुद का कोई स्टैंड नहीं, क्योंकि स्टैंड ले लिया तो प्रशासन कहां फेंक देगी कोई पता नहीं चलेगा। पर ये क्लिप देखें, फिर आपसे जुड़ते हैं। सपोर्ट मैं बांग्लादेशी अवाम को इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि वो किसी सियासी पार्टी के लिए रोड पे नहीं निकले थे, वो अपने लिए निकले थे, कोटे के खिलाफ निकले थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम फैसल बात करें इंडिया और बांग्लादेश अगर बॉर्डर की बात करें तो ये इनका बॉर्डर बहुत लंबा जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश के लोग जो है, जब भी बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट आता है तो ये सारे शिफ्ट हो जाते हैं इंडिया के अंदर। आज बीएसएफ ने भी अलर्ट जारी किया है कि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू है वो जरा अपनी जान जो है बचा के रखे, क्योंकि जो वो एक इस्लामी टच भी है ना, जमीयत इस्लामी को शायद उन्होंने इस्लामी उनकी जो है ना एक और। तो देखा आपने पाकिस्तान का सूरते हाल। गुर्बत से लड़ता हुआ पाकिस्तान बात करता है डेमोक्रेसी की, बात करता है बांग्लादेश के साथ स्टैंड लेने की। क्योंकि परेशानी ये है ना कि वहां की प्रधानमंत्री जो है वो कैसे भारत पहुंच गई, भारत में उन्होंने शरण ले ली। अब उन्हें लगा कि भाई इस बात से तो और ज्यादा इंडिया की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंडिया के मुकाबले में आप कहीं नहीं है। आप प्लीज अपने आप को भी ये बात याद दिलाएं, अपने आवाम को भी दिलाएं। और ये जो रिपोर्टर्स कह रहे हैं आई स्टैंड बाय बांग्लादेश, सिर्फ स्टैंड लेने से कुछ नहीं होगा। एक बार वहां पर जाए तो शायद वहां की जनता कुछ आपको भी सिखाकर भेज दे। ये तो पाकिस्तान के हालात हैं जो क्लिप्स के जरिए आपको दिखा दिए हैं। और जो सबसे पहला क्लिप दिखाया था, जिस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है, कि किस तरीके से 24 घंटे जब पुलिस को देने की बात की कि बदमाशों को पकड़ा जाए तो ठहाके लग गए। यानी कि सब हंसे, रिपोर्टर से लेके आवाम तक सब हंसी, क्योंकि पता है हमारा प्रशासन इतना नाकाम है कि 24 घंटे क्या 24 दिन भी दे दिए तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तो इस तरह से पाकिस्तान की इमेज जारी है। पाकिस्तान को समझने की जरूरत है कि अब भारत को छोड़कर, यानी कि हमेशा भारत से लड़ना, और जो जंग की बात करती है आवाम के एक हाथ हो जाने चाहिए, जो कहते हैं कश्मीर ही पाकिस्तान बनेगा, इन सपनों को आप छोड़ दीजिए, अपने देश की तरफ ध्यान दीजिए, वरना किसी दिन जो है मैप से, जो दुनिया का मैप है, उससे पाकिस्तान मिटता हुआ दिखने वाला है। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया स्पीक्स लाउडली।